अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेलकम हो गया आप सबका मेरे चैनल पर। तो जनाब, मैंने कल देखी थी रात के वक्त बीबी की वाइफ का व्लॉग, जिसमें वो रिक्वेस्ट करती हुई नज़र आ रही थी कि सब ख़त्म कर दें, खामोश कर दें। मैं शर्मिंदा हो चुकी हूँ, मैं अफसोस करती हूँ कि मैं किस ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ, और जब बच्चे बड़े होंगे तो वो क्या महसूस करेंगे इस माशरे में। इसीलिए आप सब लोग खामोश हो जाएं, ये वो। तो मैं उस वक्त समझ चुकी थी वो किसको खामोश करवा रही हैं। हेटर्स को तो खामोश करवाने की इन लोग की हिम्मत नहीं है, और इसके अलावा सदमा वगैरह के बाद भी ये नहीं कर सकती हैं। और असल जड़, जिसके बारे में मैंने वहाँ पर कमेंट भी किया कि आप असल जड़ को कंट्रोल करें ना, और असल जड़ आपकी जो है, जो आपके ही पास आती रहती है, खाती रहती है, पीती रहती है, आपसे ताल्लुक़ात रखी हुई है, बच्चों के साथ खेलती है, आपकी नंद और नंदोई। असल तो जड़ वो हैं। आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती हैं सऊदी अरब वालों के साथ, मगर यहाँ तो आप के लोग अपने हैं, इनको क्यों नहीं रोकती हैं। तो खैर फिर मुद्दा खुल गया सुबह में, जब डीडी का व्लॉग आया जिसमें वो हाथ जोड़ रहे थे नाना साहब के आगे कि नाना ने उधम मचा रखी है। नाना साहब, जैसा कि सबको पता है, नाना की फैमिली डॉन है, और वो चाहते हैं कि हम जो कहें वो हो जाए, जिसको हम चाहे पपेट बनाएं, जिसको चाहे अपना काम निकलवाएं, मगर वो कुछ ना बोले, वो हाथ पैर भी ना मारे, और अगर वो हाथ पैर मारेगा तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसको गालियाँ पड़वाई जाएंगी। तो भाई बात तो ये थी। अब वो पता चला कि नाना साहब पहुँचे हैं इन्हीं डीडी के ससुराल, और उन पर दबाव डाला है डीडी को चुप कराने के लिए, क्योंकि डीडी ने कह दिया था कि पिछले साल नाना जान ने नानी की मुरम्मत बनाई थी, तो और वो ऐसा काम करते रहते हैं। और ये बात तो उनके ख़ुद के बच्चे कह चुके थे कि अम्मी पिटती थी उनकी, और मगर नाना जान का बस उन पे नहीं चलता है। और बात ये कि नाना जान कैसे बस चला सकते हैं, क्योंकि हकीकत ये है। लेकिन इधर बस क्यों चलता है, वो इसलिए चलता है कि सदमा, अजगर, नी आयशा, नी नजमा और चर्बी, इस तमाम मिलकर नाना जान पे जोर डालते हैं कि नाना जान, अब्बा जान, अब तुम करो ये काम। तो फिर वो नाना जान ये काम करते हैं, और उनको एक सिंपल सीधी सादी शरीफ जो मिली है वो सितारा यासीन है। जैसा कि हमने नी नजमा के व्लॉग में देखा था, वो बोल रहे थे नी नजमा से कि तुम सितारा से कहो कि डीडी से कहे कि ये बात गलत बोली है उसने, और वो बात सदमा नी नजमा ने गुम कर दी थी। क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि नी नजमा के ताल्लुकात सितारे यासीन से सही नहीं लगते हैं, और ना मुझे लग रहा है कि इनके दरमियान अभी बातचीत हो रही है। तो वो क्या करती, वो मजबूर थी। तो अब नाना जान पहुंच गए ससुराल, और वो हैं, वो भी उनके भाई हैं, ग़ुलाम सरवर शायद कहलाते हैं। और वहाँ पर आयशा और क्या नाम है उनका, फ़ातिमा, डीडी और बीबी की वाइफ के माँ बाप हैं वहाँ पर, उनके पास पहुँच गए। तो उनसे दबाव डाला जा रहा है, जिससे लाजमन घर की फ़िज़ा ख़राब हो जाती है। यही वजह थी कि रात के वक्त बीबी की वाइफ रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन फिर मैं वही बात घूम फिर कर उनसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, डॉन आप लोग ने बनाया है उनको। अगर वो कभी भी डॉन नहीं बनते, अगर आप उनको इतना भाव नहीं देते, आप उनको एक लिमिट में रखते हैं, उनकी हर बात को नहीं मानते। जैसा कि आप सबको याद होगा, अजगर ने इसीलिए कहा था कि किसी को, सितारे यासीन से, कि तुम मत बना के दो चैनल, क्योंकि उसे पता था कि जैसा कि हम दादागिरी करते हैं, आगे चल के दादागिरी नहीं हो पाएगी। और ऐसे ही हुआ, क्योंकि वो समझता था, बहुत तेज़ आदमी है दोनों, मियाँ बीवी सदमा और वो। हाँ, ये अलग बात है कि वो जोरू का ग़ुलाम है। तो बहरहाल बात ये है कि आपने ख़ुद ऐसा किया है। अब आपका एक काम रह जाता है, बजाय इसके कि आप लोग घर वाले आएँ, किसी के आगे हाथ जोड़ें या किसी से रिक्वेस्ट करें, अपने नैना और उसके हस्बैंड को रोक लें। क्योंकि देखिए, शाहरुख साहब आए थे और जो वॉइसेस प्रोफेसर साहब की सुना रहे थे, वो उनको किसने दी है? वो उनको यकीनन सदमा ने फराहम की है, और वो सदमा का ही काम में लगे हुए हैं। और सदमा और अजगर कभी भी नहीं चाहते कि कंट्रोवर्सी जो चालू हुई है, गलत किस्म की, गंदी किस्म की, ये ख़त्म हो जाए। वो इसको जारी और सारी रखना चाहते हैं। यही वजह है कि नैनो जो है कंफ्यूज है, और
उल्टे सीधे पागलों वाली हरकतें करती है और पागलों जैसे जवाब देती है। जैसा कि वो कहती है कि मैं सदमा को भी बुरा नहीं समझती हूँ और सितारा को भी बुरा नहीं समझती हूँ, मैं दोनों के साथ हूँ। और उसके अमल जो ज़ाहिर करता है कि वो सदमा ही के साथ है, सितारा के तो एंटी है। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने ही बताया कि ये खामोश रह के पहुँचाती थी सदमा को कि क्या हालात है, क्या सितारा यासीन कोई केस वगैरह तो नहीं कर रही, कि सितारा यासीन ने कुछ नया स्टेप तो नहीं उठाया है। तो ये बताने के लिए वो सितारे के साथ खड़ी हुई थी और अंदर से वो थी सदमा के साथ। और जिस तरीक़े से लोग कह रहे हैं कि आप आके बोल रहे हैं, तो इस वक्त तो वो किसके लिए बोल रहा है, उस वक्त तो वो सितारे के लिए बोल रहा है। पीछे उनकी कोई भी अटेंशन हो हमें नहीं पता, वो उनकी नीयत क्या है हमें नहीं पता, लेकिन बोल तो इस वक्त वो सितारा यासीन के लिए रहे हैं। तो इस वक्त ये उछल उछल के जो आ रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, नैनो और उसका शौहर शाहरुख, तो सबको साफ समझ में आता है कि वो सदमा के साथ हैं और बात को बढ़ावा दे रहे हैं। बस वो चाहते हैं कि जो भी सितारा यासीन के हक़ में आवाज़ हो उसको दबा दिया जाए। तो जैसे दिलबर ने जाने अनजाने में ये बात कह दी थी कि हम पीटते हैं वो, तो ये भी एक तरीक़े से सितारा यासीन के हक़ में थी। और क्योंकि वो धोखा दे चुके थे, अब ये नहीं कहा जा सकता इस बात को लेके कि डीडी ने गलत किया था। डीडी ने उस वक्त सही किया था क्योंकि नाना जान सितारा यासीन को धोखा दे चुके थे, जो वादा किया था उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर चुके थे। बहरहाल बात यह है कि असल जो डीडी और बीबी का काम है वो यही है कि इनको लगाम दें, नैना को और उसके हस्बैंड को लगाम दें, क्यों, और उससे कहें कि बकवास अब इस वक्त बंद कर लो अपनी। अगर तुम लोग की पोलें खुल रही हैं तो इसमें कौन सी शर्मिंदगी की बात है, तुम लोग तो पहले ही खुले खुलाए हो। और अगर वाकई में कोई बहुत ख़तरनाक किस्म की वाइसेस हैं जो कि अब ये कहा जा रहा है कि अजगर की तरफ से, और शाहरुख साहब अजगर का पैगाम पहुंचाते हैं और सदमा का कि लगा दो वाइसेस लगा दो, तो ये क्या मतलब, ये इनको ये हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन सी वाइसेस जो हैं वो प्रोफेसर के पास है। वो यानी कि डर रहे हैं दिल में कि कोई ऐसी ख़तरनाक ना हो, जो ऐसा पक्का सबूत ना हो जो हमारी लुटिया ही डूब जाए, और क्या कहना चाहिए कि ताबूत में आखिरी कील साबित ना हो जाए। तो अभी ताबूत में आखिरी कील नहीं लगी है, इसीलिए वो लोग बेचैन हो रहे हैं और रोक रहे हैं सबको, जबकि ख़ुद नहीं रुक रहे लेकिन दूसरों को रोक रहे हैं कि रुक जाओ रुक जाओ। उनके हेटर्स जो हरकतें कर रहे हैं उसको कोई नहीं रोक रहा है, वो ख़ुद क्या हरकतें कर रहे हैं उसे कोई नहीं रोक रहा है, मगर रोकने के लिए हैं सितारा यासीन और उनके सपोर्टर। तो भाई हम क्यों रुक जाए। और अच्छी बात है किसी भी तरीक़े से प्रोफेसर साहब जो बता रहे हैं, और मुझे लगता है उनके पास काफ़ी मवाद है और ख़तरनाक मवाद है। वो कहते हैं मेरे पास कमोबेश 12,000 वाइसेस हैं, सबूत हैं, तो अगर इसके आधे भी हैं तो फिर भी ज़बरदस्त काम हो गया है। तो अब इसीलिए इनकी जो है ना गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और ये तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं और कह रहे हैं चुप हो जाओ चुप हो जाओ। कोई भी दकीक़ा फ़रोज़ काश्त जो एक है ना नहीं रखना चाहते, एक अरबी का मुहावरा है, मतलब कोई भी आखिरी हद तक जा रहे हैं वो इस बात के लिए, यानी कि इधर उधर धमकियाँ लगाना, तड़ियाँ लगाना, केस की धमकियाँ, जबकि उनको ख़ुद पता है, जैसा मैं कई वीडियो में कह चुकी हूँ, केस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर केस करेंगे तो ख़ुद फंसेंगे और ये ख़ुद फंसना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ से डिपोर्ट होना नहीं चाहते हैं, तो ये काम तो करेंगे नहीं। लेकिन ये बेचारे उछल रहे हैं, ये आखिरी कड़ी में बासी उबाल आ रहा है और ये उबाल आते आते एक दिन फुस हो जाएगा। और इस मौके पर किसी को खामोश होने की ज़रूरत नहीं है, ना तो प्रोफेसर साहब को और ना सपोर्टर्स को, क्योंकि अपना काम कंप्लीट करके उठा जाए तो अच्छी बात होती है, वरना फिर बीच में हो जाएगा और फिर बीच में वो उनको मतलब सांस लेने की मोहलत मिल जाएगी और कुछ और घटिया हरकत करने की मोहलत मिल जाएगी इन तमाम ग्रुप को सदमा के। तो फिर इनको ज़रा सा भी मौका नहीं देना चाहिए। और हाँ, ये ज़रूर बात है कि प्रोफेसर साहब के पास अगर कोई ख़तरनाक वाइसेस हैं तो एक आध लगा दें ताकि इनकी चूल्हे हिल जाएं। हिल तो काफ़ी हद तक गई, लेकिन अभी और हिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो वो डर रहे हैं ना कि अल्लाह जाने क्या चीज़ आएगी सामने, तो थोड़ी बहुत हिला दें, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। तो अब ये बात समझ में आ चुकी है तमाम लोगों को
कि नाना जान जो है ना बड़े ख़तरनाक है और उनकी फैमिली भी।